हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज हम बात करेंगे RDBMS और DBMS में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले जानते हैं कि DBMS क्या होता है। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उसका एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। आप उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं और अलग अलग यूज़र्स से आप डाटा शेयर कर सकते हैं। मैनिपुलेशंस में अलग अलग काम है जो कि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसे इंसर्ट करना रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड अपडेट करना या डिलीट करना या रिकॉर्ड को देखना। इसके अलावा DBMS बैकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो कंप्यूटर्स हैं जो एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और अपनी क्वेरीज डेटाबेस पे डाल रहे हैं। तो डेटाबेस से क्वेरी जा रही है कंप्यूटर्स के थ्रू DBMS से और वहाँ से रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से एक डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है जो कि जिससे रिकॉर्ड एक्सेस किया जा रहा है उनकी परमिशंस के अकॉर्डिंग। बेस में जो कि एक्सेस किया जा रहा है उसमें जो रिकॉर्ड स्टोर है वो अलग अलग तरीके से स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो इस तरह के कई मॉडल हैं, उनमें से आप किसी भी मॉडल को अप्लाई करके अपने रिकॉर्ड्स को उस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब आइए इसको एक सिंपल फॉर्म में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि कोई लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन है और एक यूज़र आता है कोई बुक इशू कराने के लिए। लाइब्रेरियन के पास आएगा तो वो बुक इशू कराएगा और लाइब्रेरियन उसे बुक देगा। इसी तरह से वो बुक सबमिट करने भी आएगा तो लाइब्रेरियन बुक सबमिट करेगा। तो लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में जो बुक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेगा वो अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकता है बुक्स को कि उसे इजीली फाइंड आउट किया जा सकते हैं। वो शेल्फ में अलग अलग तरीके से रख सकता है उन सारी बुक्स को, या फिर किसी रैक में रख सकता है कि किस तरह से उसे इजीली फाइंड आउट किया जा सकती है। यानी ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बुक्स को कैसे मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके रखे जिससे वो इजीली बुक्स को फाइंड आउट करके जो भी आए बुक इशू कराने के लिए या देने के लिए तो उसे दे सके। तो उसी तरह से हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस में हमारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स को रखते हैं ऑर्गेनाइज करके, इसीलिए लाइब्रेरी एक डेटाबेस की तरह है और उसके लिए DBMS सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसमें हम रिकॉर्ड को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, जो कि पहले मॉडल मैंने आपको बताया। तो इसमें अगर हम रिलेशनल अप्रोच यूज़ करते हैं तो वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाएगा। आइए अब समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड को या डेटा को रिलेशन में सेव किया जाता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन टेबल को कहते हैं। टेबल जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं उसे टेबल कहेंगे और टेबल में ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। टेबल में हर एक कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहेंगे और रो को टपल कहेंगे जिसमें कि रिकॉर्ड स्टोर होगा। तो इस तरह से रिलेशनल डेटाबेस में कई सारी टेबल्स होती हैं। तो एक रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स को बनाया जाता है और उनके बीच में रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो टेबल्स है, प्रोडक्ट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल। इसमें कुछ कॉलम नेम्स दिए गए हैं आप देख रहे हैं और में प्रोडक्ट टेबल का एक कॉलम नेम दूसरे ट्रांजैक्शन टेबल के कॉलम नेम ने कॉल किया गया है, जिससे दोनों में रिलेशन भी बन रहा है टेबल्स में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रोडक्ट टेबल का एक कॉलम नेम प्रोडक्ट आईडी, ट्रांजैक्शन टेबल के कॉलम में भी प्रोडक्ट आईडी है। तो इन दोनों में रिलेशन बन रहा है और इस प्रोडक्ट टेबल का डाटा आप ट्रांजैक्शन टेबल में भी कॉल कर सकते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे, जो कि एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से डाटा एक्सेसिंग हम कर सकते हैं। तो DBMS और RDBMS में अगर डिफरेंस की बात करें तो DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को अलग अलग मॉडल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं, इनमें से किसी भी एक मॉडल को अप्लाई करके आप डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है DBBase, MS Access और FoxPro एक्सेट्रा। बल्कि RDBMS डेटाबेस का ही एक अप्रोच है जो एक तरह का मॉडल है जिसके थ्रू हम रिलेशनल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, यानी टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसमें डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। और इसका एग्जाम्पल है SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL एक्सेट्रा।
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट वीडियो जो कि एक इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाई थी वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।